सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी क्लास 12th हिंदी युवक भारती के चैप्टर नंबर 8 सुनो किशोरी। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। साथ ही क्वेश्चन आंसर देखते देखते मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा। और इसमें आप जैसे ये देख सकते हो, ये सब टाइप्स के क्वेश्चन है: आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न और साहित्य संबंधी ज्ञान, और साथ में कुछ ग्रामर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीनशॉट आप साथ ही साथ लेते जाते रहिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहूँगा। तो अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको करने का है डिफरेंस बिटवीन रूढ़ि और परंपरा का। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते क्या है। तो रूढ़ि स्थिर होती है, परंपरा निरंतर गतिशील है। मतलब एक बार कुछ बन गया तो जब तक कि दुनिया जब तक कि चलती रहेगी रूढ़ि, लेकिन परंपरा क्या है, टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। रूढ़ि ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है, और परंपरा समय के साथ बहती धारा है जो उपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों के साथ आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण लिखिए। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। क्यों हुई देखते हैं। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई क्योंकि सुगंधा लेखिका की पुत्री थी। तो हमारी जो लेखिका है और उनकी पुत्री के बारे में चैप्टर है, मतलब पोती के बारे में। पश्चिमी मूल्य रूप फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। रीज़न, जिस प्रकार हर पौधे को पनपने फलने फूलने के लिए विशेष प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है, हर पौधा हर स्थान पर नहीं पनप सकता, उसी प्रकार हर देश व संस्कृति और समाज के मूल्य भी अलग होते हैं। पश्चिमी सभ्यता, मतलब यूरोपियन आप या एशियन बोल सकते हो, का अंधानुकरण भारतीय समाज के लिए अग्राह्य होगा, मतलब सूटेबल नहीं होगा। शब्द युग्म देख लेते हैं अब। शब्द संपदा के जो आएगा, शब्द युग्म के पाठ के आधार पर कीजिए। शत मतलब शब्द युग्म, कर कर, चल चल, ऐसा। तो शत चैप्टर के अंदर है विशत। आदान प्रदान। नेक्स्ट, सूझ बूझ, नहीं समझ, रॉन्ग हो गया मेरा, सूझ समझ। ये सब आपको ऐसे भी एक्सट्रैक्ट में दिया रहता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सिंपल पड़ता है। सोच समझ, वाओ, दो जगह आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अभिव्यक्ति पर। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। मतलब बचपन में जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं उसके ऊपर लिखना है आपको। देखते हैं इसका आंसर। जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। यह ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें विद्यार्थी चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ सकता है। यह ऐसी अवस्था है जब एक युवा या युवती के विकास में उसके संगी साथियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यदि इस समय अच्छे विद्यार्थियों से मित्रता होगी तो वह भविष्य में अच्छा ही रहेगा, और यदि उसकी संगति बुरे विद्यार्थियों से होगी तो उस पर भी बुरी संगत का असर होगा और वह भी अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख में सदैव हमारा साथ देता है, हमारी उलझनों परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। अगर आपका कोई अच्छा और बेस्ट फ्रेंड होगा बहुत टाइम से, तो कमेंट में हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा एक, तक से हमको भी लगे कि हाँ भाई किसी के पास तो है अच्छा दोस्त, और ना हमें तो ऐसे ही मिलते सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा पीढ़ी किस ओर, मतलब हमारी जो आज की हमारी जो जनरेशन वो किस ओर जा रही है, इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं आपको। युग वर्ष किसी भी समाज व देश के लिए आशा की किरण होता है। देशवासी युवाओं में देश का भविष्य देखते हैं, परंतु आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति अपने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, परंतु पश्चिमी संस्कृति के पीछे दीवानी हो रही है। जैसे हम यूरोपियन और एशियन स्टाइल को, कल्चर को, अटायर को फॉलो करें और इंडियन को भूलें, तो वो यहाँ पे कहा गया है। युवा पीढ़ी कर्तव्य पालन के समय देशों के उदाहरण दिया करती है। वहाँ युवक युवती प्रारंभ से ही अपनी अलग गृहस्थी बसा लेते हैं, परंतु ये लोग इस तथ्य को नकार देते हैं कि वहाँ बहुत छोटी अवस्था से ही किशोर किशोरी स्वावलंबी हो जाते हैं। वे अपने पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर नहीं करते। प्रत्येक संस्कृति के जीवन मूल्य अलग होते हैं। भारतीय युवाओं को यह तथ्य समझना चाहिए। जैसे बाहर में आप देखते हो तो मतलब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आप एक बार बड़े हो जाते हो तो वो लोग अपना खुद इंडिपेंडेंटली रहते हैं बाहर, और लेकिन इंडिया में हम सब एक ही साथ रहते हैं। तो वो वहाँ पे उधर आंसर में बताया गया है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि सब जगह का स्टाइल अलग होता है। अब देख लेते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला,
उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर, मतलब जितना भी ऊंचे चले जाओ ज़मीन पे आपके कदम होने चाहिए। तो इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बोलना चाहती है। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह 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 रख कर, मतलब आई से ज़मीन पर रख कर के द्वार लेखिका का कहना के द्वारा लेखिका का कहना है कि सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल कर जाते हैं। तो ये है उनका इससे मतलब छोटा सा शॉर्ट सा आंसर है, अच्छी बात है। पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए, मतलब अब जो हमारी राइटर है उनके बारे में बताने का कि वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। रूढ़ी स्थिर होती है जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। परंपरा गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी भारी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। सबसे पहला, आशा रानी वोरा जी की लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य, मतलब उनके लिखने का मेन मोटिव क्या है। आशा वोरा जी ने जिन्होंने ये लिखा है, जो हमारी राइटर है सुनो किशोरी चैप्टर 8 की। तो विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के समूह उनके आदर्श प्रस्तुत करना, मतलब जो हर टाइम की, मतलब जो फेमस वुमेन्स थी उनके बारे में मतलब बताना कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अच्छे से वो बने और उनके आदर्श, ये इनका मोटिव है लिखने का। आशा रानी वोरा जी की रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है देख लेते हैं। 5 दी हुई है, आप 5 चाहे तो पूरे 5 लिख दो, वरना आप 4 चाहे तो 4 लिख के लास्ट में आधी लगा सकते हो। सबसे पहली है भारत की प्रथम महिला, सेकंड स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, थर्ड क्रांतिकारी किशोरी, फोर्थ स्वाधीनता सेनानी एंड फिफ्थ लेखक पत्रकार। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा यूनिक लग रहा है, लेखक पत्रकार साथ में। वाह, ये सब आपको रेफ़र करना तो आप कर सकते हो कि आपको वाक्य का परिवर्तन करने का। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, तो इसको प्रश्नार्थक करने का, इंटरोगेटिव बनाना, तो आप इसका आंसर ले सकते हो रेफरेंस के लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में अभी तो है नहीं, हमारे टाइम पे नहीं थे, आपके में आ सकते, तो आप फ़ोटो ले लो इसका फटाफट, मतलब स्क्रीनशॉट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला आंसर उसका। इंटरोगेटिव आता है तो उसमें तो सभी लोग भाई आगे बढ़ जाते हैं, वो सबको करना आता है क्योंकि। नेक्स्ट, तो बस अब बाकी के मेरे ख्याल से आप खुद ही से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा आप अपने लिए भी रखिए ज़रा। ओके, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाएगा मतलब कैसे करने का। 7 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। 8। ओके, टेक केयर, गुड बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।